होगी राजधानी दिल्ली की, जहां पर इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपने आवास यानी सीएम आवास में नहीं रहेंगे। वो अपना आवास छोड़ देंगे और नए घर में चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल आज अपना सीएम आवास खाली कर रहे हैं। आप सांसद के घर पे शिफ्ट होंगे और वहीं पर आज के बाद अपना जीवन गुजर बसर करेंगे चुनाव तक। और जब चुनाव होंगे तो उसके बाद क्या नई स्थिति बनेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। मनीष सिसोदिया भी अपना घर आज खाली कर रहे हैं, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था तो उस समय उन्होंने साफ किया था कि मनीष सिसोदिया और मैं फिलहाल पद से दूर रहेंगे अगले चुनाव तक। जब दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे 2025 के शुरुआती दौर में दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, उसमें एक नई तस्वीर बनेगी। उस समय अरविंद केजरीवाल एक नया कदम उठाएंगे। इस्तीफे तक या इस्तीफे से चुनाव तक अब नए घर में रहेंगे। दोनों बड़े नेता नए घर में रहेंगे। रूपाल, बिल्कुल इसी में साफ तौर पर एक बात जो है शीतल देखने वाली है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 10 साल सीएम रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कोई भी घर जो है वहां पर नहीं खरीदा। फिलहाल आज जो है आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल जो है एक्शन में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जहां पर आज वो अपना सीएम आवास खाली करेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं कि अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री अतिशी सिंह जो है वो चेहरे के तौर पर सामने है। और इसी में आम आदमी पार्टी सांसद के सरकारी बंगले में ही शिफ्ट होंगे, ये भी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया भी अपना घर खाली करने वाले हैं। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है एक्शन में नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में जो नंबर 5 फिरोजाबाद है वो नया एड्रेस होने वाला है सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब कुछ दिन पहले अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो मुझे कुछ समय बाद पता लगा कि उनके पास तो रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। फिर मैंने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास, मेरे दिल्ली के घर में मेरे मेहमान के तौर पे आके रहिएगा, मुझे खुशी होगी। पार्टी के और कार्यकर्ताओं ने भी और नेताओं ने भी उनको शायद ऐसा ही निमंत्रण दिया, लेकिन अब मुझे पता लगा और खुशी हुई मुझे ये पता लगने पर कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे घर का चुनाव किया है और मेरे साथ रहने का फैसला किया है जब तक कि उनको कोई और घर नहीं मिल जाता। तो मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे और सांसद के तौर पे ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि वो मेरे साथ आके रहेंगे और मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले चुनाव में, जो दिल्ली के चुनाव होंगे, जनता उनको भरपूर समर्थन देगी जैसे पहले देती रही है, और वो दोबारा पूरे बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। तो मनीष सिसोदिया भी आज अपना घर खाली करेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम जब वो दिल्ली के बने थे उन्हें भी घर दिया गया था, आवास दिया गया था, और अरविंद केजरीवाल को भी सीएम आवास मिला था। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि तिहाड़ जेल में काफ़ी देर तक रहे थे, उसके बाद तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आए, और जमानत पर बाहर आने के बाद तुरंत उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्हें जमानत दी थी तो जमानत के दौरान कई सारी शर्तें भी उनके सामने थी, और उन शर्तों के घेरे में आकर अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में दिल्ली के अंदर कोई बड़ा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जो सीएम कार्यालय होता है वहां पर नहीं जा सकते थे, फाइलों पर साइन नहीं कर सकते थे। जब वो घेरा उनके आसपास से घिरता हुआ नजर आया तो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया और आने वाले समय तक आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। केशव मोहन मिश्रा हमें जानकारी देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे से ज्वाइन हो चुके हैं। केशव, आज पूर्व सीएम ने अपना पद जो है वो इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन आज घर भी छोड़ा, आवास भी छोड़ेंगे, और साथ ही साथ डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया जिन्हें घर मिला था, वो भी अब अपने आवास से आज निकल रहे हैं। नया पता क्या होगा, आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल आज अपना आवास छोड़ रहे हैं। आज से वो 5 फिरोज शाह रोड पर शिफ्ट हो जाएंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं अशोक मित्तल, उनके आवास को शिफ्ट होंगे। इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपना आवास छोड़कर हरभजन सिंह के घर पर शिफ्ट हो रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने सांसदों के निमंत्रण पर उनके आवास पर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली लोकसभा से विधायक हैं। ऐसे में ये जो आवास है ये नई दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अरविंद केजरीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में रहकर स्थानीय जनता के बीच भी पहुंच सकेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। अब से कुछ देर के बाद अरविंद केजरीवाल अपना आवास खाली करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल केशव, इसी के साथ ये भी देखने वाली बात है कि जब अंतरिम जमानत के बाद केजरीवाल बाहर आए थे तो उन्होंने ये भी कहा कि उन पर ये इस्तीफे का कोई दबाव नहीं है, अपने निजी मामलों के और निजी कारणों के तहत ये इस्तीफा दे रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हमेशा वो राजनीति में सामने आए हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मुझे वोट दो, तो क्या कुछ लगता है अब आगे किस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी और किस तरीके से वो पब्लिक में जाकर काम कर सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जेल में इस्तीफा नहीं दिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। ये आम आदमी पार्टी का बड़ा दांव था, लेकिन आगे आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, विधानसभा चुनाव तक पर है, तो आगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी ग्राउंड में तैयारी करेगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में जाएंगे और लगातार जनता के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और आने वाले समय में दिल्ली की जनता इस बात का फैसला करेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या बेईमान हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता वोट देगी तभी अगली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव, तमाम जानकारी के लिए। केशव वारसद बने हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की अब नई स्ट्रैटेजी क्या होगी, उनकी नई रणनीति